रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है क्लास 10th का। इस वीडियो में इस चैप्टर का नोट्स लाइन बाय लाइन प्रत्येक बिंदु के परिभाषा को जानेंगे। तो आइए सबको एक एक के परिभाषा करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगला नंबर पॉइंट है प्रकाश का विशेषता या गुण। अगला क्या देखेंगे? प्रकाश का विशेषता या गुण। एक नंबर में है यह छाया बनाता है, यानी प्रकाश जब भी आएगा क्या करेगा? सबसे पहले छाया बनाएगा। मात्र एक ऐसा कंडीशन है जहां प्रकाश तो आता है लेकिन छाया नहीं बनाता है, तो वो कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन है जब भी प्रकाश 90 डिग्री पर आएगा तो वहाँ क्या होगा? छाया नहीं बनाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट है यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तीसरा नंबर है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। चौथा नंबर है यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। पांचवा नंबर है यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि घटनाओं को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है? तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है वो क्या है? वो प्रकाश स्रोत है। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, ट्यूब, लालटेन, ये सब क्या है? तो ये प्रकाश स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? किरण किसे कहते हैं? तो किरण की परिभाषा जानेंगे। प्रकाश के चलने की पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अर्थात किरण प्रकाश की दिशा को बताता है। किरण क्या करता है? तो प्रकाश की दिशा को बताता है। ये सूर्य है, यहाँ एक लड़का खड़ा है, तो प्रकाश किधर आ रहा है? तो सबसे पहले सीधी रेखा में आ रहा है, तो किधर आ रहा है? लड़के की तरफ आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? किरण प्रकाश की दिशा को बता रहा है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किरणों का गुच्छा, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है उसी तरह किरण का भी गुच्छा होता है। अगर कहीं से किरण का गुच्छा आए तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। यानी कि किरणों के गुच्छे को भी क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब जानेंगे किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं। तो किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला नंबर समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तीसरा अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। पहला क्या है? तो समांतर किरण पुंज। पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पैरेलल बीम। दूसरा नंबर क्या है? तो अभिसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इसका इंग्लिश क्या होता है? तो कन्वर्जिंग बीम होता है। तीसरा नंबर क्या है? अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? तो अपसारी किरण पुंज। इसका इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग बीम। अब सबका एक एक करके परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होते हैं? तो एक दूसरे के समांतर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी कभी प्रकाश की किरण एक दूसरे का समांतर हो तो उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है?
तो एक दूसरे का समांतर होता है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे का क्या होता है, तो समांतर होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब दूसरा नंबर में क्या है किरणपुंज के प्रकार में, तो अभिसारी किरणपुंज। दूसरा नंबर में क्या है, अभिसारी किरणपुंज। चलिए अब अभिसारी किरणपुंज के परिभाषा को जानते हैं। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक जगह से आकर के क्या होता है, तो मिलता है, एक जगह आकर के क्या होता है, मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, तो एक जगह आकर के मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं अभिसारी किरणपुंज क्या है, तो एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है, सब ठो किरण आकर के मिल रहा है। अगर जब भी कभी भी एक बिंदु पर आकर के सभी किरण मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। तीसरा नंबर है अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि इस किरणपुंज में क्या होगा, एक बिंदु से निकल करके फैलते हुए चल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। अगर एक जगह आकर के मिलता है तो उसे अभिसारी कहेंगे, अगर एक जगह से निकल करके फैलते हुए चले जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं।